एपिसोड 21 की शुरुआत में वो कहते हैं कि मैंने अपने प्यारे बेटे का नाम तमाजुस्सा रखा था। कुछ जो मन में कहता है वो आदमी बेकार की बातों के बारे में ज्यादा जानता है। फिर वो कहते हैं मेरी एक ही इच्छा थी कि तमाजुस्सा अपनी जिंदगी आराम से जिए। वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ कोई भी डीमन या इंसान उसे जानता ना हो। लेकिन जैसे ही वो उस टाउन में पहुंचा और उसके हाथ में कटाना आई, उसका व्यवहार ही बदल गया। उसने अपना नाम तमाजुस्सा से तमाजुकी रख दिया। वो इस समय सभी डीमंस, मॉन्स्टर और योकाई का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं अपनी जवानी में किया करता था। माउंट निचिरेमी पे हमला हुआ है। शिकोका क्लैन के एक योकाई ने नूरा परिवार के एक योकाई पे हमला किया है। वो एक योकाई मैसेंजर है। वो संदेश लेकर आया है कि शिकोका क्लैन के योकाई कभी भी नूरा परिवार और इस टाउन पे हमला कर सकते हैं। वो इस समय घायल है और उसका इलाज नूरा परिवार के योकाई कर रहे हैं। अगर गोजुमारू और मीचुमारू माउंट निचिरेमी में होते तो शायद उनका सामना शिकोका क्लैन के योकाई से होता। उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। वो कहते हैं 300 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। हमने मनुष्य के महल को छीनने की कोशिश की थी। गोजो हैरान हो जाता है क्योंकि चाहे मनुष्य हो या डीमन के महल को छीनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। उस समय उनका दुश्मन एक इंसान था। हमारे पास तनु की डीमन और इंसानों से भी ज्यादा कलमंद डीमंस की सेना थी। उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी हमें युद्ध के समय आग दिखाई दी और सभी डीमंस उस आग में जल गए। कोजो हैरान हो जाता है क्योंकि उस युद्ध में सभी डीमंस की मृत्यु हो चुकी थी। जो कि उस समय राजा था, उसके पास कटाना थी। नुरारी उस तलवार का नाम लेते हैं, कटाना। वो बहुत खतरनाक तलवार है। तमाजुकी ने काकीबारी और इनुगामी को अपनी सेना में शामिल किया है क्योंकि वो सभी डीमंस का मास्टर बनना चाहता है और उसने एक ऐसी दुनिया के सपने दिखाए हैं जहाँ डीमंस खुशी के साथ रह सके। उस दुनिया में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कागेबारी और इनुगामी ने फॉलो किया है, लेकिन असलियत में वो दोनों ही तमाजुकी से डरते हैं। इनुगामी एक अंधेरी जगह में है। उसके दिल में जलन की भावना उत्पन्न हो रही है। डीमंस और इंसानों के लिए वो भी बहुत ज्यादा। वो अपने असली रूप में आ चुका है। वो कहते हैं ये बहुत खतरनाक कटाना है। कोजो डर रहा होता है। शहर में खबर फैल चुकी है कि यहाँ कुछ अजीब घटना घटी थी। काना स्कूल से घर जा रही होती है। वो तमाजुकी को देखती है। वो डर जाती है। तमाजुकी कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी जीभ लंबी नहीं है और मैं तुम्हें अचानक नहीं चाटने वाला हूँ। काना भागने लगती है। वो पूछता है कि क्या तुम उस डीमन को जानती हो? काना को रिको के रात वाले रूप के बारे में याद आता है। काना रुक जाती है। वो मन में कहता है रिको उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है मुझे बताओ उसके बारे में। तमाजुकी कहता है वो मेरी तरह है। क्या तुम्हें नहीं लगता है वो और मैं एक जैसे हैं? हम दोनों के ही अंदर शक्तियाँ है, वो भी डीमंस की। काना कहती है ऐसा नहीं है, वो तुमसे अलग है। वो काना के पास आकर कहता है अच्छा अगर ये बात है तो तुम हमें बताओ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? आखिर तुम उसके बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? काना कहती है तुम दिखने में डरावने नहीं हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम उससे अलग हो। वो उससे दूर हट जाती है। काना कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो डीमन अच्छा है। वो उसके बारे में सोच कर ब्लश करने लगती है। तमाजुकी काना से और बात करने वाला होता है, लेकिन तभी यूरा वहाँ आती है। वो उसके कागज को फाड़ देता है। यूरा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम तो ओमियोची गर्ल हो। यूरा काना की रक्षा करती है। वो कहती है मैं तुम्हें इंसानों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाने दूंगी। तमाजुकी कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करूँगा। फिर वो उसका नाम पूछता है। यूरा अपना नाम बताती है। वो कहता है आज के लिए इतना ही। वो गायब हो जाता है। शॉय को होश आ चुका है। नूरा परिवार के योकाई तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये समय बहुत ही खराब चल रहा है और सुप्रीम कमांडर भी यहाँ पर नहीं है। वो बहुत बेचैन है और परेशान भी। हितोत्सुमी गुस्से में है क्योंकि रिको कुछ नहीं कर रहा है और नूरारियो का भी कुछ नहीं पता है। जैंग कहता है हमें रिको की बात माननी चाहिए क्योंकि नूरारियो यहाँ पर नहीं है और वो थर्ड कमांडर है। तीसरा कमांडर मतलब पहले कमांडर हुए नूरारियो, सेकंड कमांडर हुए रिको के पिता
और थर्ड कमांडर है रिको। क्योंकि कहता है हमें रिको का टेस्ट लेना चाहिए। जैन कहता है ठीक है। जैन एक एम्प्लॉय से पूछता है कि रिको कहाँ पर है। वो मेन गेट पे है। फिर हम रिको को देखते हैं जो गेट के अंदर बैठा होता है। वो मुस्कुराता है, उसके पास तलवार है। वो तीनों ही टाउन में जा रहे होते हैं। वो आराम कर रहा होता है। रिको की मॉम खाना बना रही होती है। वो सब साथ में पीते हैं। हितोत्सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहता है। वो कहता है हितोत्सुमी यंग मास्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है हर कोई हम पे हंसेगा अगर उन्होंने रिको को ऐसे देख लिया। कि जोरो शॉय के पास आती है। वो पट्टी लगा रही होती है। शॉय पूछता है कि क्या हुआ। कुछ समय पहले सभी योकाई बहुत परेशान थे लेकिन अब सब खुश है। कि जोरो कहती है ये सब रिको की वजह से हुआ है और मुझे लगता है कि आज रिको कुछ करने वाला है। वो ट्रेन से जा रहे होते हैं। तमाजुकी कहता है इनुगामी समय आ चुका है, हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। इनुगामी मन में कहता है मैं नूरा परिवार के डीमंस को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तमाजुकी मन में कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर नफरत और जलन की भावना जो इस समय उत्पन्न हो रही है। तुम उन्हें मारना चाहते हो। फिर वो कहता है मेरे पिता से मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है। वो शिकोको क्लैन के कुछ योकाई को मार भी देता है जिस वजह से उनकी शक्तियाँ उस कटाना के अंदर आ चुकी है। कागीबारी को डर लग रहा होता है लेकिन कुछ योकाई खुश है। तमाजुकी कहता है समय आ चुका है युद्ध शुरू करने का। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान डीमंस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन डीमंस टाउन में आ चुके हैं क्योंकि एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारे साथ चलती रहती है। हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। रिको और कुछ डीमंस शिकोको क्लैन के योकाई से लड़ने के लिए जा रहे हैं। हितोत्सुमी उन्हें रोकता है। तेंगु कहता है तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो। फिर वो कहता है आप चुप रहिए, मैं यंग मास्टर से बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर यानी नूरारियो भी यहाँ पर नहीं है और वो शिकोको क्लैन की योकाई से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ग्योकी कहता है हमने इसके बारे में पहले भी बात कर ली है। जैन भी ग्योकी का साथ देता है। इस बार ग्योकी रिको के साथ है। वो चाहते हैं कि रिको डीमंस की सेना का नेतृत्व करे। इस समय ग्योकी चाहते हैं कि रिको मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन्स, घोस्ट और डीमन की सेना का नेतृत्व करे। हितोत्सुमी ग्योकी को गुस्से में देख रहा होता है। फिर वो कहता है ठीक है सभी डीमंस वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ डीमंस घर के अंदर रहेंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। वो सब डर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि रिको क्या तुम्हें लगता है कि हम जीतेंगे। अतः वो गुस्से में कहता है क्या आपको लगता है नूरा परिवार कभी हार सकता है। वो कहते हैं चुप रहो अताबो, तुम इस समय गुस्से में हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिकोको क्लैन के योकाई ताकतवर है। आसमान से कौवे कहते हैं यंग मास्टर शिकोको क्लैन के डीमंस इस टाउन में पहुंच चुके हैं। हितोत्सुमी परेशान है क्योंकि अब उन्हें लड़ाई करनी ही होगी। नूरा परिवार के योकाई को विश्वास है कि वो इस युद्ध में जरूर जीतेंगे। ग्योकी भी उनके साथ है इसलिए गोजुमारू और मिजुमारू भी रिको को साथ देने के लिए तैयार है। कि जोरो कहती है अब हमें चलना चाहिए। वो सभी कहते हैं हाँ हम जरूर चलेंगे। तेंगु कहते हैं बच्चों तुमने अच्छा काम किया है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बच्चे बेवकूफ है। फिर वो रोने लगता है। वो रिको की सेना को देखते हैं।